बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहाल मास खान और मैं वैसे इकबाल। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 कलअदम करार दे दी है। अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत तमाम कवानीन की आर्टिकल 140A से हम आहंगी यकीनी बनाए। बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमतों के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने MKM पाकिस्तान की सिंध में बल्दियाती इख्तियारात की मुंतकली की दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन अमल करेंगे। 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी लेकर आई थी। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, गैस बहरान नहीं, मुल्क में हुकूमत का बहरान है। गैस की तकसीम में भी आइन की खिलाफ वर्जी की गई। गैस का बहरान PTI हुकूमत की जानिब से ही खत्म होगा। 140A के हम आंगी की जाए, हम बिल्कुल मनवन तैयार हैं। गैस का बहरान नहीं है, ये हुकूमत का बहरान है। ये नाअहल नाकाम फेडरल गवर्नमेंट का बहरान है, जिसके लिए सारी सहूलत मौजूद है और वो टाइमली गैस इंपोर्ट नहीं कर सके। LNG की उन्होंने टाइमली बाइंग नहीं की, जिसकी वजह से मुल्क में शदीद बहरान हो गया है। ये गैस का बहरान तभी खत्म होगा जब ये नाअहल यहाँ से निकलेंगे। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। और उस मैनिफेस्टो के मुताबिक आप खुद विटनेस हैं कि हमने 85% जो लेजिस्लेशन थी उसके मुताबिक 104 अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हम लाए थे। आई एम ऑब्लाइज्ड टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री जिन्होंने सपोर्ट किया और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया। तो अब जो हमारी कमिटमेंट्स थी हमने उस वक्त के मुताबिक अपनी बसात के मुताबिक पूरी की। आपका मंशूर है, आप उस पर अमल करें। लेट द पब्लिक डिसाइड कि वेदर दे वांट्स टू सपोर्ट यू और दे वांट टू सपोर्ट अस। एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लीडर ऑफ द हाउस ने एक बात की कि जो PDM है या अपोजिशन है इसमें दरारें हैं और इसमें से लोग निकल रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, नॉट टू बी वेरी पर्सनल, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा कि जितने भी बाय इलेक्शन पूरे मुल्क में हुए हैं PDM जीती है और जितने भी सेनेट के इलेक्शन हुए हैं कंबाइंड ऑपोजिशन PDM जीती है और मिल के हमने बहुत फतवात किए हैं। और इसलिए हम ये नहीं ब्लेम गेम में जाना चाहते आपने क्या किया हमने क्या किया। अभी इलेक्शंस आएंगे, अभी आए भी हैं, बल्दियाती इलेक्शंस भी आए हैं, तो परफॉर्मेंस सबकी पता चल जाएगी। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड डिसाइड। थैंक यू वेरी मच। जी एक मिनट जी देते हैं जी। सेनेटर सादी अब्बासी जी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, अपने हक के लिए खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध से अंडरपास नहीं, इख्तियारात चाहिए। धरने से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि विफाक और सूबे के बाद मकामी तीसरी हुकूमत कहलाती है। विफाक से सूबे और सूबे से डिस्ट्रिक्ट की सतह पर इख्तियारात मिलने चाहिए। वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकाल कर गलियों तक पहुँचाना है। लोकल गवर्नमेंट को एक थर्ड टीयर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट कहा गया है, एक थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट है, थर्ड टीयर ऑफ द हुकूमत है। ये एक वफाकी सूबाई हुकूमत के बाद एक ये थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट है, तीसरी हुकूमत है। बुनियादी मुकामी हुकूमतें हैं ये। अगर फाइनेंशियल मामलात हल नहीं करेंगे तो ये इदारे लेकर क्या फ़ायदा कि आपको पैसे ही ना मिले। अगर आपको पैसे ही नहीं दे रहे तो आपको वोटर बोर्ड लेकर क्या फ़ायदा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है। ताहयात नाअहली पर नज़रसानी दरखास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी। इशू पर एक मरतबा फैसला हो जाए तो नई दरखास्त दायर नहीं की जा सकती। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरखास्त
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है। ताहयात नाअहली पर नजरसानी दरखास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। इशू पर एक मरतबा फैसला हो जाए तो नई दरखास्त दायर नहीं की जा सकती। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज फिर हुकूमत और हुक्मरानों पर बरस पड़े। कहते हैं हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इमरान नियाजी माफिया से मिलकर गरीब आवाम को लूटने में लगा है। अब इसके झूठ एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। हमजा शहबाज ने कहा, नून लीग के खिलाफ करप्शन का एक भी इल्जाम अभी तक साबित नहीं हो पाया। साफ पानी केस में शहबाज शरीफ के अलावा 16 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। फॉरेन फंडिंग केस में खुद PTI स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रही है। इमरान नियाजी ने माफिया के साथ गठजोड़ कर पाकिस्तानी अवाम की जेबें लूटने में टॉप किया है। मुस्लिम लीग नून के कायदीन के खिलाफ केसेस मनाए 4 साल होने को हैं, एक पाई करप्शन की साबित नहीं कर सका। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी केस झूठे हैं। अवाम से झूठ बोला गया कि यहाँ पर अरबों रुपए का गबन हुआ है। इमरान नियाजी के झूठ एक एक कर बेनकाब हो रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने 7 साल से इमरान नियाजी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आज किसान दुहाइयां दे रहा है कि खाद जो है वो 10,500 की भी नहीं मिल रही है। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट FIA में हमजा शहबाज की पेशी पर लीगी MPA की लड़ाई। नून लीग की MPA रुखसाना कौसर के शौहर और लीगी कारकुन आपस में झगड़ पड़े। लीगी कारकुनों का एक दूसरे के साथ गालम गलोच और गुत्थम गुत्था हो गए। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट FIA में हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर लीगी MPA की लड़ाई हुई। नून लीग की MPA रुखसाना कौसर के शौहर और लीगी कारकुन आपस में झगड़ पड़े। लीगी कारकुनों का एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होना और फिर गालन गलोच भी देखा गया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिदा खान अब्बासी कहते हैं, चेयरमैन नैब को सिर्फ ऑपोजिशन नजर आती है। फरार होने वाले मुशीरान अपने असासों का जवाब दें। एहतसाब में ये नहीं होता कि जाली केसेस बनाए जाएं। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने मुल्क के साथ खेल खेला है। लॉन्ग मार्च का असल मकसद गरीब और महरूम आवाम से सारी यकजहती करना है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर जो खुद चोरी कर रहे हैं, जो खुद डाके डाल रहे हैं, वो आज कहते हैं हम एहतसाब करेंगे। अवामों की जेब से तकरीबन 30 अरब रुपया निकलेगा जो इन हुक्मरानों की जेबों में जाएगा या नाअहली की नजर हो जाएगा। चेयरमैन नैब को सिर्फ अपोजिशन नजर आती है। जब ये हुकूमत में आए थे तो 117 नंबर पर दुनिया में पाकिस्तान था, आज 140 नंबर पे है। 3.5 साल आप लोगों ने हुकूमत कर ली है, सारा रिकॉर्ड आपके पास है। आप इल्जाम तो लगाएं। वज़ीर आज़म साहब की बशीर जो यहाँ से फरार हो गए, मैंने पहले कहा था ये हजरात जब यहाँ से नौकरी छोड़ेंगे जरा अपने एहसास लिख के दे जाएं, पाकिस्तान के अवाम के सामने रख ले, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम से तनख्वाह लेते रहे। ये जवाबदेह है पाकिस्तान के अवाम के सामने। नवाज शरीफ साहब इलाज करवा कर वापस आ जाएं। इस साल आए, अगले साल आए, ये डॉक्टरों का और उनका फैसला है। वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान के खिलाफ मुकदमे चलेंगे। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान नियाजी को मईशत चलाने का पता नहीं। इमरान नियाजी को सिर्फ मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने का पता है। एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को लंगर खानों की नहीं कारखानों की ज़रूरत है। ये वही इमरान खान है जो कहता था कि खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। नैब का सारा कारोबार झूठ और इंतकाम के ऊपर इमरान नियाजी की हुकूमत के इशारों पर हो रहा है। एक शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी है, उसे ये नहीं पता कि मुल्क की मईशत कैसे चलानी है, उसे ये नहीं पता कि मुल्क के अंदर तरक्की कैसे करनी है। जिस शख्स को अवाम के किसी मसले को हल करने की अलिफ बे का नहीं पता, उसे एक चीज़ का पता है कि मुखालफीन के खिलाफ झूठे मुकदमे कैसे बनाने हैं। पहली बार ताकत पर लोग कानून से खौफजदा दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बरा इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भी कानून से भागना चाहते हैं। तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होनी चाहिए। जिसने भी मुल्क को लूटा है इसका एहतसाब होगा। फारूक हबीब ने कहा, अकबर एस बाबर फॉरेन फंडिंग का सबूत पेश नहीं कर सके, केस से अलग करने के लिए पिटीशन दायर कर दी है।
बात का यादा कर चुकी है कि अकबर एस बाबर की इस पटिशन में किसी किस्म का ना कोई ऑथेंटिक सबूत मौजूद है, ना ही कोई ऐसा एविडेंस मौजूद है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। लिहाजा अकबर एस बाबर को इस केस से जो है वो अलहदा कर दिया। ये लोग तो पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग पहले ही कानून से भागना चाहते हैं, पहले ये इल्तवाएं लेते थे, तारीखों के पीछे छुपते थे, बेजा तखीरी हरबों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। तो मैं पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इंचार्ज बना दिया। समाअत के दौरान अकबर एस बाबर के वकील ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सुकम की निशानदेही की। कहा अभी रिपोर्ट की तमाम कॉपियां फराहम नहीं की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन यकीन दहानी करवाएंगे कि तमाम वॉल्यूम्स आपको मौसूल हों। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। अहम खबर है, नेपरा में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरखास्त पर समाअत। नेपरा हुकाम का कहना है दिसंबर में कोयले से बिजली की पैदावार पर 77% से ज्यादा लागत आई। डॉलर की कीमत ज्यादा होने की वजह से मकामी कोयले की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। नेपरा में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरखास्त पर समाअत। नेपरा हुकाम कहते हैं दिसंबर में कोयले से बिजली की पैदावार पर 77% से ज्यादा लागत आई है। डॉलर की कीमत ज्यादा होने की वजह से मकामी कोयले की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। हुकूमत ने पेट्रोल 5 रुपए महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद करके LPG 10 रुपए 9 पैसे महंगी कर दी, जिस पर सार्फिन ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया। शहरियों का कहना है कि पहले गैस की बंदिश पर गैस सिलेंडर से खाना पकाकर गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब तो LPG भी महंगी कर दी गई है। मुश्किल है, गैस 350-250 रुपये किलो है, जिसकी वजह से महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा हो गई है। गैस बहरान है, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ, लेकिन रात को 4 से लेकर सुबह 7 बजे तक मैं अपना हीटर जलाता हूँ और बग़ैर मशीन के आती है, और जैसे ही सुबह 7 होते हैं स्कूल गोइंग टाइम हो जाता है तो मशीन के साथ भी नहीं आती है गैस। हर चीज़ की मुश्किलात है भैया, इतनी महंगाई हो गई। गरीब आदमी हम रेडी का काम करते हैं, 6 आदमी खाने वाले 500-400 पैदा करते हैं, उसमें गुजारा नहीं होता है। घी 330 रुपये किलो है, गैस 240-250 रुपये किलो है, गुजारा नहीं होता। LPG भाई महंगी बहुत कर दी है, घर च गैस आती नहीं पई, लिहाजा हुकूमत को चाहिए या घर की गैस भेजन या LPG सस्ती करें। गैस हुकूमत ने फिर एक दफ़ा 10 रुपये kg बढ़ा दिया है, तो गरीब आवाम के पास तो इतना सरमाया नहीं है कि वो इतनी महंगी गैस खरीद सके। गैस आनी चाहिए, गवर्नमेंट को देना चाहिए, LPG महंगी सस्ती करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उसे गैस नहीं होती। हम तो बहुत परेशान है जी। एक तो हम दिहाड़ीदार लोग हैं, तो उस पर अब ये दूसरा जो हमारे पे LPG का बम गिराया गया है, ये तो हमारे लिए और मुश्किलात बढ़ गई हैं। और चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि अकेले इमरान खान को महंगाई का जिम्मेदार ठहराना ज्यादती है। बाज़ अंदरूनी और बैरूनी अनासिर भी मुआशी बहरान के जिम्मेदार हैं जो पाकिस्तान की मैशत को तबाह करने के दरपे हैं। ज़राअत के शोबे को टारगेट करके तमाम चीज़ों को महंगा किया जा रहा है। मसनूई महंगाई के असरा बराह रास्त अवाम पर पड़ते हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ हैं। अयाज शुजा, बताइएगा मजीद क्या कहना था चौधरी शुजात हुसैन का? जी बिल्कुल मदिया, चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, इसकी ज़राअत को टारगेट करके पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ टमाटर ही को देख लेंगे, किसान आड़ती को टमाटर 25 रुपए किलो फरोख्त करता है, दूसरे दिन वही टमाटर मुख्तलिफ ज़राए से होता हुआ बाजार में आवाम को 150 रुपए किलो में मिलता है, जिसका धचका किसान को भी पहुंचता है। फिर कहा जाता है कि किसान को होने वाले इस भारी नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है जो ज्यादती है। आजकल खाद के बहरान की वजह से गंदम महंगा होने का शोर है। खाद की कमी की वजह से महंगाई का एक नया तूफान सर उठाए खड़ा है। इस मुस्लिम महंगाई के जिम्मेदार ज़कीरान दोस्त भी हैं। तमाम अरकान असम्बली अपने अपने इलाकों में ज़कीरान दोस्तों की निशानदेही करें और खाद रिलीज करवाएं ताकि एक नए बहरान से मुल्क को कौम को बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अयाज शुजा आपका।